पापा आराम से नहीं चला सकते? सॉरी, ध्यान दूंगा। तुम जरा तमीज से बात नहीं कर सकती? ये सब इसके अंग्रेजी सीरीज देखने की वजह से हो रहा है। पापा हम जब से निकले हैं तुमने मुंह नहीं खोला, बात क्या है? शायद उसके पहले नॉवेल को पब्लिशर ने फिर से रिजेक्ट किया होगा। अब ये ख्याल दिमाग से निकाल कर सीटियान यूनिवर्सिटी पर ध्यान लगाओ। अगर मुझे नहीं लिया तो? अगर वगर कुछ नहीं। क्या बात है, ऐसे घर में रहने के बाद तो मेरे दिमाग की बत्ती हमेशा जलती रहेगी। मेरी नॉवेल्स भी एक बहुत बड़ी हिट बन जाएंगी और सब लोग ऑटोग्राफ लेने आएंगे। सरप्राइज! तो ये तो मेरी है ना इश्क दे तेरे दिल तो लेना दी। अंकल आंटी आप भी यही है। चलो चलो चलो, मैं अपना रूम देखने के लिए वेट नहीं कर सकती। इनकी मुलाकात कब हुई? हो गया यानी सच्ची मैनू भी नहीं तो यही है वो यूनिवर्सिटी जहाँ मॉम मुझे भेजना चाहती है। हर जगह बस यही क्यों है? कौन है ये? अगर वो मुझे नहीं दिखा तो मैं सच में बीमार पड़ जाऊंगी। मैं भी। हाय, हाँ वो हर जगह है। उसे पियानो प्रिंस कहते हैं। अब ऐसा तो नहीं ना कि हर पियानो बजाने वाले को हम प्रिंस बुलाएं। जल्दी आकर मुझे पिक करो। तुमने उसके चेहरे के बारे में क्या कहा? कि वो बहुत हैंडसम होगा। शीसोंग को नहीं जानती हो? इस कॉलेज के कैसे हो सकती है? शीसोंग है कौन? वो बस पियानो ही तो बजाता है। जल्दी चलो। इतनी जल्दी कैसे आ गई? चलो चलो जल्दी चलो। तुम यहाँ किसी मी से मिलने आई थी ना? मीडू मेरे लिटिल मिमी, मुझे सच में नहीं पता वो शीसोंग कौन है। आज यूनिवर्सिटी में सब ऐसे खड़े थे जैसे मुझे खा जाएंगे। किसने कहा था शीसोंग के बारे में बात करने के लिए? वो आदमी इंसान नहीं फरिश्ता है। सबसे जवान, सबसे हैंडसम और तो सबसे अच्छा पियानिस्ट है इस दुनिया का। वो ग्रेजुएट होते ही सीटियान में लेक्चरर बन गया। पियानो के अलावा उसे कुछ और नहीं आता। रात को सफेद कपड़े कौन पहनता है? मुझे लगा भूत है। कहाँ गया? अब सो भी जाओ। तुम बजाना बंद करोगे? अच्छा ऐसी बात है। काला कुर्ता पजामा 350 अम्मा सरदारी वाला चुकिया फ्लैग नी यार दी कैम सारी कट चाहिए मैं पंगा लेंदा ना है ते मैंने जजनी ओ मेरे नाल खड़ के तू बारी जा। हेलो, तुम अभी तक नहीं उठी? पता है वक्त क्या हुआ है? इतनी आलसी मत हो मीडू, जल्दी उठो। मेरे मसले तो हल बल्लिए नहीं कह रहे तेरे से। मीडू माँ कहाँ थी तुम? यहाँ आओ, जल्दी करो। तुम बाहर कब गई थी? जाओ अंदर, खाने बैठो। मीडू, तुम घर आ गई? इसे क्या हो गया? पापा आप लोग कल घर कब आए? शायद उस वक्त 11 बज रहे होंगे। क्या हुआ मीडू, तुम अभी तक नींद में हो? अरे माफ करना पर क्या मैं पूछ सकती हूँ उस घर में रहने वाला इंसान कौन है? अरे मुझे कैसे पता होगा, मैंने कभी देखा ही नहीं उन्हें। ये मेरे फोन जैसा लग रहा है। ये मैं हूँ। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आई? कब आई? और किस लिए आई? मैं तुम्हारी नेबर हूँ। मुझे भी नहीं पता मैं यहाँ कब आई और ये भी नहीं पता क्यों आई। हाँ याद आया, मैं ऊपर के फ्लोर से नीचे आई थी पानी पीने के लिए। तो मुझे लगता है कल रात में बेडरूम में थी। हाँ जगह तो यही है। किसका रूम है? ये मेरा रूम है और कल रात मैं भी इसी बेड पे सोया था। ये कैसे पॉसिबल है? अब कुछ याद आया? तो हम एक साथ सोए थे। मैं तो गई काम से। पहले दिन ही मैं किसी लड़के के बेड में सोकर आ गई। वो गुस्से में मेरा पीछा तो नहीं करेगा ना? फिलहाल घर भी खतरे से कम नहीं है। कमाल है कमाल है कवाल है कवाल है कश्मीरी सेब है तू मच लाल है ओ परियां दे नाल दी सपनी दी चाल दी होर की तू पहाड़ दी जे जानी तेरे नाल।
बंद करो। आज के जमाने में नॉवल हाथ से कौन लिखता है? अगर तुम्हें कोई इंस्पिरेशन चाहिए हो तो हम खुल के बात कर सकते हैं। क्लास की सभी लड़कियां उसकी फैंस हैं, तो तुम हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता। मैं उन सबसे अलग हूँ, तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। मेरी गलती है। तो शुरुआत करते हैं रिचर्ड के पॉपुलर गाने से। ये गाना ऑटम के मौसम को दर्शाता है और ऑटम रिप्रेजेंट करता है रोमांस को। जितना गहरा रोमांस उतनी ही गहरी यादें। पहले होती है मुलाकात और फिर हो जाता है प्यार। साथ रहने की उम्मीद हो ना हो, दिल उसी के लिए रहता है बेकरार। मैं चाहता हूँ हमेशा की तरह एक स्टूडेंट यहाँ आके इसे बजा के दिखाए। यहाँ पर आओ। ये कौन है? नॉट बैड, पर मैंने तो तुम्हें अकौमे अमोर बजाने को कहा था। हाँ, पर मुझे सिर्फ यही बजाना आता है। तुम यहाँ? ये तो वही है ना जिसने नोटिस बोर्ड के पास मुसीबत खड़ी की थी। वो शाओमी नहीं है, मैं हूँ शाओमी। हाँ। तो फिर तुम कौन हो? मीडू। तुम तीनों ध्यान से सुनो, जहाँ से आए हो वहीं वापस लौट जाओ। अरे कहाँ जा रही हो? आई एम सॉरी, मुझे स्टूडेंट बनकर क्लास में नहीं आना चाहिए था, पर मैं आपकी फैन गर्ल नहीं हूँ और जो कुछ भी हुआ वो किसी को मत बताना। मुझे कोई इन टाउन में नहीं मरना है। अपनी पोड़ 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 अस्सी पोड़ कन्नाले इपड़ी पोड़ 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 इल्क पोड़ कैयाले कल रात जो हुआ वो बात राज ही रहेगी। बस तुम भूल मत जाना और प्रॉब्लम नहीं चाहिए। वो दिखने में बिल्कुल मामूली है, पर उसे फर्क नहीं पड़ता। शरीर भी उसका बुरा नहीं है, कि पर्सनालिटी अजीब है। मैं ये क्या कर रही हूँ? मैं तो अपने नए नॉवल के मेन लीड को ढूंढ रही थी। सही कहा, यही है वो। अंदर आओ। मैं बस अपनी नोटबुक लेना। पहले तुम बोलो, मुझे क्यों ढूंढ रही थी? मैं कल म्यूजिक क्लास में अपनी नोटबुक भूल गई थी। किसी ने कहा कि वो तुम्हारे पास है। नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम मुझे मेरी नोटबुक लौटा दोगे तो मैं वादा करती हूँ मैं उसको मैं कभी नहीं आऊंगी। पहली बात, मैं तुम्हें जानता नहीं और अनजान लोगों की चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती। कोई और सवाल है? ग्लास की बात करते हैं। ग्लास की? ये क्रिस्टल ग्लास था जो ऑस्ट्रेलिया में बना था, पूरी तरह से हैंडमेड। पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ एक है। फिर तो ये काफी कीमती होगा, पर इसका ऐसा हाल कैसे हो गया? तुम्हारे यहाँ आने से पहले ये मेरे बेड के पास सही सलामत था। सच कहूँ तो अब मुझे भी नहीं पता। पुलिस को बुलाता हूँ, वही ढूंढेगी। तुम पुलिस को नहीं बुला सकते। अगर तुम पुलिस को बुलाओगे तो मैं तुम्हारे साथ सोई थी, ये बात सबको पता चल जाएगी। जो भी पैसे हैं मैं भर दूंगी। 6 लाख। 6 लाख? नहीं, ये सही नहीं है। तुम मुझे लूट रहे हो। हाँ तो पुलिस को बुलाते हैं ना। क्या कोई और रास्ता नहीं है? अगर पैसे नहीं दे सकती तो फिर से मेरे साथ आके सो, बिल्कुल उसी रात की तरह, और अगली सुबह क्लास का हिसाब बराबर हो जाएगा। पर किस लिए? अकेले सोने से डर उससे लगता है? तुम्हें कोई मतलब नहीं। या तो 3 दिन में 6 लाख चुकाओ या आज रात मेरे साथ सो जाओ, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, 6 लाख रुपए मैं भर दूंगी। ना अजीब है ये, कभी सोचा नहीं था फेमस शी सॉन्ग इतना अजीब निकलेगा। अब ये 6 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊं? इससे अच्छा तो मैं सो ही जाती हूँ। हेलो शाओली, कैसी हो तुम? सब बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। यार मैं एक प्रॉब्लम में हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। हेलो, लगता है सिग्नल खराब है। हेलो, हाय। कौन हो तुम? हाय मिस्टर शी, इत्तेफाक की बात है। यहाँ क्या कर रही है? मैं पीछा नहीं कर रही थी, मैं बस फूल लेने आई तो तुम्हें देख लिया। सुनिए, सारे लेवेंडर रैप करके दे दीजिए। अरे इतने ज्यादा भी नहीं चाहिए थे। अपने लिए खरीद रहा हूँ। पता है ताइवान से क्लासिकल डार्क रोमांस ड्रामा आया है जिसका नाम लैवेंडर है। देश छोड़ने के बाद हीरो जब भी लैवेंडर्स को देखता था, उन लैवेंडर्स की खुशबू को सूंघकर उसे अपने प्यार की याद आती थी। तुम्हारी ये जो खुशबू है, क्या ये भी लैवेंडर है? मेरा पीछा करना छोड़ दो और पैसे चुका देना। दिखने में जितना जिद्दी है, फ्लर्ट करने में उतना ही अच्छा है। अब मुझे तुम्हारे ऐसे रहने से डर नहीं लगता, बल्कि तुम्हारे अच्छे रहने से डर लगता है। क्या तुम थोड़ा जल्दी नहीं चल सकती? भूख लगी है और ताकत नहीं है। चलो कुछ खाने चलते हैं। ये आपका बॉयफ्रेंड है ना? आपको गलतफहमी है। क्या हुआ? हमारी फोटो ऑनलाइन आ गई तो? अरे तुम दोनों रुको, जल्दी भागो। अरे भाग क्यों रहे हो? जानते क्यों खाने पर गाना यार है गलदारी ये भी गंदारी
हो गया प्यार नहीं सच्ची मैनू भी नहीं पता कि ओए, मेरा सरनेम सॉन्ग है, नाम नीडू है। मैंने अपना मूड चेंज कर लिया। अब तुम्हारी डेडलाइन है कल शाम 8 बजे तक, तो कल के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अब बात करेगी पुलिस। बस बहुत हुआ। ये लो, इसे खोलो और देखो। पूरे हाथ से बने हैं, 100% लिमिटेड एडिशन। दुनिया में ऐसा एक ही है, महंगा नहीं है, बस 6 लाख। आज रात 10:30 बजे अपने साथ अपना एक पिलो और ब्लैंकेट लेके आना। ठीक है। कुड़ी मुझे से लड़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी पतंग से लड़ गई। लो, मैं आ गई। आओ सो जाओ। वैसे टॉयलेट कहाँ है? गुड नाइट। एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे तुम्हारे सारे सीक्रेट्स पता होंगे और फिर मैं उस पर एक नॉवल लिखूंगी, क्योंकि सोने के दाम पर बिकेगी। मैं रातों रात फेमस हो जाऊंगी। मुझे निकलना चाहिए, वरना मेरे पेरेंट्स चिंता करेंगे। अब से हमारा हिसाब क्लियर। तुम जब भी आना चाहो यहाँ आकर मेरे साथ सो सकती हो। अगर रोज आओगी तो अच्छा लगेगा। मिस्टर शी, एक रात में मुझे पता चल गया था कि तुम एक अच्छे लड़के हो, पर इसका मतलब ये मुझे नहीं कि बहुत सीरियस इंसोम्निया है। हर रात पियानो बजाता था क्योंकि मुझे नींद नहीं आती, पर पता नहीं क्यों जब तुम मेरे पास होती हो मैं आराम से सो जाता हूँ। इसे मुझ पर एक एहसान समझो। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं। थैंक यू। बाय। गर्मियों की छुट्टियों में एक नामचीन राइटर एक छोटे से शहर में रहने आई, पर बदकिस्मती से उसकी मुलाकात एक अजीब से पड़ोसी से हुई, एक अजीब सा पियानिस्ट जिसे नींद नहीं आती। हीरो को खाने में मीठी चीजें पसंद है। उसे माँ की प्यार की कमी महसूस होती है, तो इसलिए वो मीठी चीजें खाता है ताकि उसे उस रिश्ते की कमी महसूस न हो। सारी लड़कियां उसके लिए पागल हैं और उस पर मरती हैं, फिर भी वो काफी सख्ती दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा गुस्से में ही रहता है। क्या कर रही हो? मैं अपनी नोटबुक लेने आई हूँ। पहले मेरी चीज लेते हो फिर लौटाते हो, कितने बचकाने हो। शायद तुम्हें वो कुछ ज्यादा ही पसंद है। इस तरह की घिसी पिटी लव स्टोरी में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। यानी तुमने उससे पढ़ा? अगर तुम मेरी बात मानोगी तो नोटबुक मिल जाएगी। अरे सुनो ना। तुम्हारी आधी चीजें मेरे पास है, बस तुम्हारा आना बाकी है। रात को मिलते हैं। और उठिया खुदा खुदा मैंने लिया लिया तेरा नाम हजारा बारी, दिल मेरा हुआ तेरा तू नशा नशा दी बजान तेरे तो बारी। कोई बात नहीं, तुम बजाते रहो, मुझ पर ध्यान मत दो। फोन आ रहा है। अरे बेटा, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा डैड। आज जानता हूँ। मेरा पियानो मत छुओ। ये मत कहना कि मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तुम यहाँ? मुझे लगा तुम देर से आए। वो कब का चली गई? चली गई? बहस करनी मुझसे, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। अगर सच में मेरी गर्लफ्रेंड है भी तो इस बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा वो इरादा नहीं, एक छोटी सी गलती तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। शीटियान यूनिवर्सिटी के साथ साथ अंकल हैंग यून की कंपनी को भी असर पड़ सकता है। मेरी गर्लफ्रेंड क्या सिर्फ मेरी पसंद की नहीं हो सकती? मेरा वो मतलब नहीं। तुमसे पहले भी कुछ लड़की को संभालना इतना आसान नहीं है, और तुम मेरी बात सुनते ही कहा अगर वो अपने नॉवल में तुम्हारी कहानी लिखते। मुझे लगा ही, वरना तुम अचानक से उसकी नोटबुक लेते ही क्यों? तुमने इसलिए ली? मुझे सिर्फ उसी के साथ नींद आती है। अब समझ गया, वो तुम्हारे लिए बस एक नींद की गोली थी। तभी तो मैं सोचूं कि तुम्हें ऐसी लड़की पसंद कैसे आती। वैसे भी इस रात के बाद मैं यहाँ दोबारा नहीं आने वाली। हम एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिलेंगे। माफ करना, मैं अपनी चीजें भूल गई थी। मेरी वो नोटबुक। अगर ये नहीं होती ना तो मैं इस कमरे में पैर भी नहीं रखती। अरे जरा सुनो, जरा बताना कि डांस कोर्स कहाँ पर है? सीधे जाके राइट ले लेना। ओके थैंक। मैंने सुना उसका फिर से ब्रेकअप हो गया। उसके लिए तो नॉर्मल है, एक सेमेस्टर में उसका 3 बार ब्रेकअप हो चुका है। क्या बात कर रही है, बेशरम है। क्या बातें कर रहे हो? कॉलेज में फिर से क्यों आई हो? शी सॉन्ग के लिए ही आई होगी। पिछली बार इसे धक्के मार के निकाला था, फिर भी मुंह उठा के चली आई। जुबान संभाल कर बात करो। तेरी बातों में सुकून पाया, तेरी धड़कनों में। तो चुपचाप जाओगी या मुझसे पिट के जाओगी?
तुमसे बोला था ना स्कूल में नहीं आना, फिर क्यों आई तुम? शाओमी को ढूंढने आई थी। मेरी उससे बात नहीं हो पा रही तो मुझे आना पड़ा। अब सुहाना सपनों में जब भी तू आए, पलकों पे जन्नत सज जाए। तुम चाबी लेना भूल गए क्या? अब तक कहाँ थी? मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊँ? हाँ, पलकों पे जन्नत। तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? तुम्हें इससे क्या मतलब? तो फिर क्यों पकड़ा है मुझे? मैं बस तुम्हें वार्न करने आया था, अगली बार से सीटीआन में मत दिखना। ठीक है, नहीं आऊंगी। मुझे मेरी नोटबुक मिल गई है। हमारे बीच अब कुछ नहीं। रुक जाओ, जब पीने की आदत नहीं है तो पी क्यों? अब फालतू की बातें कर रही हो। आज के बाद कभी मत पीना। तो अभी वहाँ क्या कर रही थी? केक दे रही थी। हाँ, केक दे रही थी। तूने पहले क्यों नहीं बताया? अब क्या करेंगे? चिंता मत करो, खा लो। मुझे वैसे भी उन्हें देना नहीं था। पर क्यों? पड़ोसी से लड़ाई? मैंने उससे ज्यादा खड़ूस, घमंडी और अजीब इंसान नहीं देखा। उसे लगता है वो हैंडसम है। ध्यान से देखोगे तो ही पता चलेगा। तुझे उस पे क्रश है क्या? तुम पागल हो गई हो? हाय सीनियर, चलो यहाँ से। यही वो पड़ोसी है जिसे केक दे रही थी? मैं इसे नहीं जानती। मेरा केक तुमने क्यों खाया? थोड़ा केक बचा है क्या? कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं थोड़ा सा खा सकता हूँ? मैं अभी लेकर आती हूँ। माफ करना, पता नहीं था तुम यहाँ हो। वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी, आई प्रॉमिस। मॉम ने सुबह सुबह उठकर ये केक बनाया ताकि पड़ोसी खुश रहे। तो केक तुम्हारे पड़ोसियों को खुश करने के लिए था? अगर तुम्हें मुझ पे इतना ही शक है तो दूसरों को खुश करने के बजाय मुझे डायरेक्ट खुश करो ना। तुम सिर्फ केक से खुश हो जाओगे क्या? खिलाओगे नहीं तो कैसे बताऊंगा? जैसे प्यारे तेरी हंसी की मिठास में दिल के सागर बहते सारे। तुम कौन हो जो बोल बंद कर डरा रहे हो? मैं नहीं डरती तुमसे। चला तेरे संग ये दुनिया जैसे सपना कोई खुला। तेरी बाहों का आलम प्यारा। अचानक लाइट क्यों जला दी? तुम्हें पता नहीं ज्यादा देर अंधेरे में रहने के बाद लाइट आंखों में पड़े तो अंधे हो सकते हैं। सुना है जग सारा। वो तुम्हारे होठ पे कुछ लगा था। सिर्फ मेरे लिए घर तक आए थे क्या? नहीं। तो फिर मेरे घर में क्यों आए थे? तुम रात भर चिल्लाती तो मैं सो नहीं पाता। मैं नहा के आता हूँ। तो मैं जाकर कुछ बनाती हूँ। तेरी धड़कन से जान मिली तू और मैं। हाँ, आपने जो अभी खाना मंगवाया था, लगता है सिग्नल नहीं आ रहा। आप एक और भूल गए थे। नहीं चाहिए मुझे। हेलो, खाना हो गया? पेट भर गया। अच्छा, ऊपर जाके सो जाओ। हम अभी तक बहुत बार साथ सो चुके हैं, पर आज की रात की बात ही कुछ अलग है। आखिर मैं एक लड़की ही हूँ ना, थोड़ा सा तो शर्माना चाहिए। जल्दी करो, चलो रोना बंद करो। मम्मा, मुझे पियानो नहीं बजाना, मुझे खेलना है। चलो जल्दी करो। तुम दुखी क्यों हो? मॉम जबरदस्ती पियानो बजवाती है। पर तुम प्लीज दुखी मत हो। मुझे यहाँ से ले जाओ ना। ठीक है, चलो। दिल से एक काम करो, सपने से बाहर आओ। मत जाओ। तेरे मेरे बीच बस प्यार खिले। हर पल तेरा नाम लूं मैं, हर सांस तुझ में खो जाऊं मैं। तू है मेरी मंजिल, तू ही जान। एक इवेंट के लिए मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, कल तक वापस आ जाऊंगा। वैसे आज मेरा बर्थडे है। अपने दोस्तों के साथ मजे करना। अच्छी लग रही हो, हैप्पी बर्थडे। मिडू, प्लीज इसे ले लो। लूई, कोई ऐसी चीज गिफ्ट में देता है क्या? तुम इसे अपने फ्यूचर गर्लफ्रेंड को देना। तुम ही मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी लड़की हो, समझो ना। अगर वो हाँ बोलेगा तो मैं बोलूंगी। मिडू, तेरे होठों की शीशो मुस्कान में छुपी मेरी सारी कहानी है। दिल धड़कता। शीशो, तुम यहाँ क्यों हो? अवार्ड सेरेमनी में होना चाहिए ना, तुम तो मंडे आने वाले थे। तुमने 1000 बार इनवाइट जो किया था। तो तुम मेरे लिए वापस आए हो? तेरे बिना शॉपिंग पर जाना चाहिए क्या, या फिर थीम पार्क? मेरा हर पल तुझ में समाए। तुम वापस आ गई? तुम कब आई?
क्या हुआ? कुछ नहीं, इतने सालों बाद तुम सबकी याद जो आ गई। चलो कंपटीशन का सेकंड प्राइज इसे मिला। मैंने इसके लिए पूरी तैयारी की थी, सोचा नहीं था ऐसा हो जाए। प्लीज रो मत। शी सॉन्ग्स, प्यारे प्यारे शी सॉन्ग। हाय, तुम सॉन्ग मीडू हो ना? लियांग ने तुम्हारे बारे में बताया। मैं जानती हूँ तुम और शी सॉन्ग बेस्ट फ्रेंड हो, साथ में बड़े हुए हो और साथ में म्यूजिक सीखा है। तो शीशोंग ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? नहीं तो, मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था, उसने तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिया। शीशोंग तो पहले से ही ऐसा है, अगर उसने परेशान किया होगा तो मैं माफी मांगती हूँ। मैं आ गई हूँ, अब वो परेशान नहीं करेगी। मैं अंदर जा रही हूँ। गुड नाइट। उस सेरेमनी सेलिब्रेशन का क्या? कौन राजी हुआ? कुछ वक्त के लिए सॉन्ग मीडो को यहाँ आने मत देना। सूली यहाँ पर है। उसके यहाँ आने से सूली को क्या प्रॉब्लम हो? तुम्हें पता भी है सूली तुम्हें आखिर किस नजर से देखती है? तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुम ही इस मामले को हल्के में ले रहे हो। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? हम बस काम की बात कर रहे थे। काफी रात हो गई है, जाओ जाके आराम कर लो। मैंने बालकनी पर पड़ोस वाली लड़की से बात की। तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो? तेरे नैनों का जादू छाया। तो शी सॉन्ग आज रात जल्दी मेरे लिए नहीं आया था, सूली के लिए आया था। वो केस सच में बस एक गिफ्ट था। मुझसे न कभी तू जुदा हो पाए, तेरे साथ बिताए। घर तक संभाल कर जाना। चलो अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। मीडू, तुम्हें क्या हो गया? चाहे आगे जाकर कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ हमेशा तुम्हारी मदद के लिए खड़ा रहूंगा। आखिर लुई के होते हुए मुझे कौन परेशान करेगा? ठीक है, मैं जाती हूँ। हर गम से मैं दूर चला, तेरे संग ये दुनिया लगे जैसे सपना कोई खुला। मिस्टर लियांग, शी सॉन्ग और सूली शादी करने वाले हैं क्या? ब्रेकिंग न्यूज, शीशोंग और सूली जल्दी ही ये दोनों की शादी होने वाली है। ये सब चल क्या रहा है? ऐसी अफवाहों पर ज्यादा गौर मत करो। सूली, क्या ये सब कुछ तुमने ही किया? हाँ। पता नहीं था इतनी जल्दी हो जाएगा। मुझे लगता है कुछ ना कुछ जरूर गलत हो रहा है। मीडू मेरी बेटी है और मैं उसे अच्छे से समझती हूँ। फिर गलती शी सॉन्ग की है। उसके पास सूली थी तो मीडो को क्यों रिझाया? सॉरी। ये यही है। हाँ, ये तो वही है। शी सॉन्ग और सूली तो ऑफिशियल कपल है, तुम उनके बीच में आ रही हो। ये पूरी प्लानिंग इसकी नहीं, इसकी मॉम की है। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, पर वो दूसरी लड़की वाली बात बकवास। अरे मैं सच कह रहा हूँ। तुम यहाँ कब आए? फोन दो मुझे। मैंने कहा फोन दो। कुछ बात थी? ऑनलाइन जो भी छपा, क्या उसके पीछे तुम्हारा हाथ था? तुम ये नहीं पूछोगे कि मैंने ये क्यों किया? मेरे लिए तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो। लेकिन मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानती। हम तो बचपन से एक साथ है ना। मुझे लगा तुम्हें ये बात बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगा कि जब तक तुम साथ हो कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जान सकता। और ये भी सच है कि मुझे कभी तुमसे प्यार नहीं हुआ, एक पल के लिए भी नहीं। क्या अपनी दोस्त शी सॉन्ग के रिलेशनशिप के बारे में जानते थे? क्या आपकी बेटी ने आपको इसके बारे में बताया था? मेरी बेटी सॉन्ग मीडू ऐसी लड़की नहीं है। हर पल तेरा नाम लूं मैं, हर सांस तुझ में। आई एम सॉरी, मैं बस उसकी एक फैन हूँ जैसे बाकी सब है। आई एम रियली सॉरी। सॉन्ग मीडू, वापस आने को किसने कहा? कहा था ना मेरा इंतजार करना। कहानियाँ अच्छी बना लेती हो। मैं कहानी नहीं बना रही। लगता है तुम मेरे दिल की बात समझ नहीं पाई। सूली और मैं सिर्फ बचपन के दोस्त हैं। उम्मीद है आप सब लोग आगे से ऐसी झूठी अफवाहें नहीं फैलाएंगे। सॉन्ग मीडू मेरी फैन नहीं है। प्यार मुझे उससे पहले हुआ, पर मैं इजहार करने में थोड़ा कच्चा। सॉन्ग मीडू मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरे दरमियां सिर्फ मोहब्बत है।